राजस्थान की कोबरा पुलिस ने जिस तरीके से अलवर में अपनी ज्यादतियों का शिकार मासूम लोगों को बनाया, अब मासूम लोग फरियाद लेकर के दिल्ली में दस्तक दे रहे हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए और उन तमाम लोगों को सजाएं दी जाएं जिन लोगों ने इबादत कर रहे रमज़ान के महीने में उन लोगों पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए। ये मेरे पीछे वो पूरा कुंबा बैठा है, आप देख सकते हैं। वो तमाम लोग, वो तमाम ख़वातीन, बच्चे, मर्द, औरत, बुज़ुर्ग, वो तमाम लोग यहाँ पर हैं जो अपनी फरियाद लेकर के दिल्ली में आकर के दस्तक देने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कब तक इस तरीके से उनके ऊपर जुल्म ज्यादती होती रहेगी। हम इन तमाम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि अब आप लोग राजस्थान से दिल्ली में आए हैं, किसी से मुलाकात हुई, क्या कहा यहाँ के लोगों ने कि क्या आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? आज हम इंसाफ के लिए ही आए हैं और हमने अल्पसंख्यक आयोग के साथ बात की और हमको बहुत अच्छा लगा। अल्पसंख्यक आयोग की पूरा आयोग था और उन्होंने समस्या को बहुत अच्छे से सुना और उन्होंने उस पर एक्शन लेने की बात कही है। साथ ही महिला आयोग के साथ भी हमारी बातचीत हुई है और इंसाफ के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि कोबरा पुलिस जो इतना जाति विवाद के लोगों पर कर रही है उसको कैसे दूर किया जाए। ज्यादतियों की गुहार को लेकर के आप लोग यहाँ पर आए हैं, किसी ने किसी किस्म की उम्मीद दिलाई कि आप लोगों को इसके साथ इंसाफ होगा? हमें हर जगह उम्मीद मिल रही है और हर जगह से हमें जो है वो ये बात मिल रही है कि इंसाफ का साथ दिया जाएगा और जो मुजरिम हैं, जो जालिम हैं, उनको सज़ा दी जाएगी। ये हमें हर जगह जाहिर तौर पर फिलहाल ये वो लाइनें हैं, वो अल्फाज हैं जो इनको तसल्ली के लिए फिलहाल दिलाए जा रहे हैं, लेकिन हम उन लोगों से, उन ख़वातीन से, उन औरतों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़े थे उनके ऊपर। ये पूरा कुंबा है जो अलग अलग सिचुएशन में उस वक्त थे, जो लोग इबादत कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, घरों में थी, जिनका कोई कसूर नहीं था। और ये मस्जिद के एक इमाम हैं जो मस्जिद में वहाँ पर इमामत करते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, लेकिन सिचुएशन इस तरीके से वहाँ पर पुलिस ने ख़राब किया कि मस्जिद में घुस करके इनके साथ मारपिटाई की, जुल्म ज़्यादती की। मैं सबसे पहले जानने की कोशिश करता हूँ उन ख़वातीन से कि आखिर उनके साथ किस तरह से ज़्यादती हुई। जब पुलिस पहुँची वहाँ पर, क्या क्या पुलिस ने आपके साथ में? आपको गई 7 गाड़ी जो फैर करन उतरते ही 60-70 मानस आधी छत पे चढ़ गा, आधी छत पे चढ़ गा। उन्हें मार कुटाई करी, उन्हें लाठी दी, हाँ ठोकर दी, हाँ चुट्टी पकड़ के नहीं देर भी मारा, हाँ खींचा, हाँ उनने जहाँ औरतें पेट से भी थी वहाँ पर। ऐसे में खूब कही मैं मेरे बच्चा पेट में और मेरे मध्य में मर जाऊंगी, उन्हें ना छोड़ी। जब भी कड़ी में ठोकर दी ही उन कमर में, माना ही ना हवे, खूब मार कुटाई करके जब वो नीचे उतर आया, हाँ नीचे उतर के उन्हें। आप अंदाजा लगा सकते हैं पुलिस की बर्बरियत का। ये चेहरा जिसे आप देखते हैं कि किस तरीके से रवायती अंदाज में, रवायती तरीके से वहाँ पे रहते हैं, इबादत में मशगूल थे, लेकिन जिस तरीके से खुद इस वक्त ये हमल से हैं, कैमरे में साफ तौर पे दिखाई देता है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने इन तमाम लोगों को नहीं बख्शा। क्या कहेंगे आप पुलिस के इस जुल्म के खिलाफ? क्या हुआ था? सब हम नमाज पढ़ रहा था छत पे, पुलिस आई थी, उनने कहीं फैर करा, फैर करने के बाद मारपीट करी, सब ऊपर से खींचने लगा। हमने इंगल पकड़ लिया, हमने छोड़ा नहीं शरीर में, मेरा सारा कपड़ा फाड़ दिया, सारा कपड़ा फाड़ दी। लड़का मेरा ही मेरे ऊपर पड़ा था, इसका मुंह में बंदूक की नाड़ भर दी, ऊपर से आए उतर के। जी 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 बताइए। तो जो ऊपर से नीचे आए उतर के शराब पी रखी, नई सी उम्र का लड़का 30 साल का, उनने कही तो मारे। ये वो बच्चा है, वो मासूम बच्चा अभी जिसकी उम्र ही क्या है, लेकिन आप देख सकते हैं इस बच्चे को जब बचाने के लिए, जब अपनी माँ को बचाने के लिए बच्चा गया तो इस बच्चे के मुंह में पुलिस ने बंदूक की नाल डाल दी। बेटा आपका नाम क्या है? साहिल। क्या हुआ था उस वक्त जब आपकी माँ को मार रही थी पुलिस, आप बचाने के लिए गए थे, पुलिस ने क्या किया था वहाँ पे? मेरी माँ को मार रहे थे, जब मैं बचाने के लिए गया था तो मेरे मुंह में बंदूक की नाल डाल गई थी और मुझे खींच के और दूसरी जगह पटक दिया था। अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कमसिन की उम्र क्या होगी। पुलिस की बर्बरियत ये कि बिना उम्र का तकाजे को देखे हुए, बिना किसी चीज को समझे हुए पुलिस ने इन लोगों के साथ ज्यादतियां तो की ही, लेकिन जब एक मासूम बच्चा अपनी मां को बचाने के लिए पहुंचता है उस वक्त पुलिस उसके साथ किस तरह से बर्ताव करती है, राइफल की नाल को उसके मुंह में के अंदर डाल देती है। मैं समझने की कोशिश करता हूं, एक बुजुर्ग औरत हैं, खातून हैं, कि आखिर जब आप लोग नमाज पढ़ रहे थे उस वक्त पुलिस पहुंचती है, क्या करती है आप लोगों के साथ?
पहुंची हूँ, पहुंच के उतर के वन्ने फेर करना के बाद मकान पर चढ़ गई। मकान पर चढ़ना के बाद देन लगी लाठी उनका हाथ में ही पूरी, जो कभी भी ठोकर दे जा, कभी लाठी के दे जा। मैं पैर पकड़ रही हूँ, भाई मेरे तेरे पैर पकड़ूँ, मेरे बच्चा के मत दियो, मेरे मत दियो, मेरे बच्चा के पेट में बाड़ा कहीं मर जाएगा, 9 महीना का बच्चा है, भाई मर जाएगा, बच्चा मर जाएगा। अरे भाई मानो तुम्हारा पैर पकड़ूँ, मानो तुम्हारा हाथ जोड़ूँ, भाई मानो। ना बोला ही नहीं हमसे, तो नु कहे हम तो नहीं हमसे नु कही कि खुआटे नुकसान है, हम खुआट नुकसान बता दियो। बड़ी बहू का लत्ता खींचने लगा, मैंने हाथ पकड़ लिया, वह नीचे खींचने लगी, वहाँ का लत्ता खींचा तो मैंने। आप लोगों के इतना सब कुछ रोने के बावजूद भी, सिफारिश करने के बावजूद पुलिस नहीं मानी? नहीं मानी, खूब रोया, खूब चिल्लाया बालक, खूब हम चिल्लाया, भाई मानो हमारे लग रही लाठी इनकी, हमारे शरीर में लाठी ना लगा, हमारा दुख ना हो। हमने तो हाथ जोड़ लिया। आप लोगों ने पूछा कि आखिर क्यों मार रहे हैं? पुलिस ने कुछ बताया? पूछा ही ना, बोला ही नहीं हमसे, तो बोला ही नहीं। वो तो खूब पैर पकड़ा मैंने, खूब हाथ जोड़ा उसका आगे, कुछ खोट बताओ, कुछ नुकसान बताओ। भाई तो हर पैर पकड़ लूँ, भाई तो हाथ जोड़ लूँ, मुसल्लो घेर दो आगे, भाई हम नमाज पढ़ रहे हैं, तो मानो तो सर कुछ हमारी सुनो तो सुनो, हमारी कुछ सुनाई ना करें। जब नीचे उतर आया मार पीट करके नहीं आप ही उनका मन भर लिया। जब नीचे मोटरसाइकिल खड़ी वहाँ खींच लाया, एक बिलोरा खड़ी वहाँ तोड़ लाया, पसून के लाठी दी। जब सांकड़ खोली, सांकड़ खोलने के बाद में टूचन करी, जब वह गाड़ी ले आया। ये सब एक ऐसी दास्तान जिन्होंने हमें बताया कि जिसे सुनकर किसी भी सख्त से सख्त दिल इंसान का कलेजा फट जाए, लेकिन राजस्थान की कोबरा पुलिस जिसे रहम नहीं आया, जिसे तरस नहीं आया। एक और खातून उनकी बर्बरियत का शिकार हुई हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। जब आपने पुलिस वालों से ये कहा कि हमें बख्श दीजिए, हमें मत मारिए, क्या सजा है, पुलिस ने क्या कहा उस वक्त आपको? सब पुलिस गई थी हमारा घर के पास, 5-6 गाड़ी गई थी रात के 9 बजे। जी जी, रात के 9 बजे गई थी, तो उनने फेर करा जाते ही, तो हमारा मकान में घुस गई जाते जाते ही। तो हमारा बच्चा सो रहा था, पिलकों पे उठा कर नीचे पटक दिया। नीचे पटकने के बाद हमने उठा लिया। कितने दिन का बच्चा रहा होगा, कितनी उसकी उम्र रही होगी? 4 महीना का। 4 महीना। 4 महीने के बच्चे को पुलिस ने उठा के नीचे पटक दिया। फिर हमने ले लिया गोदी में, फिर गोदी में सब छिना कर नीचे फेंक दिया। फिर हमारी मार पीट करी, हमारे जो सामान सब तोड़ो फोड़ो, सब चीज़ तोड़ दी हमारी। फिर गाड़ी खड़ी थी हमारी नीचे कमरा में, और मोटरसाइकिल खड़ी थी, उनको भी तोड़ के नहीं, और दोनों चीज़ों को। पुलिस ने क्या कुछ बताया नहीं कि आप लोगों की ये गलती है, हम इसलिए मार रहे हैं? हम क्यों मार रहा हमारे बच्चे इनको? हमने कहा कि जैसे हमारे बच्चे ने मारा, तो हमने मार रहा, कुछ तो बताओ। कुछ नहीं बताया, गाड़ी दी बुरी बुरी गंदी गंदी। 4 महीने का मासूम बच्चा, कितनी उम्र होती है अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन पुलिस की बर्बरियत ये कि पुलिस ने इनकी गिरियाजारी को, इनके फरियाद को सुनना भी गवारा नहीं किया। आप बुजुर्ग खातून हैं, आप लोगों ने उस वक्त रोका होगा, कहा होगा कि हमें मत मारो, हमारे बच्चों को मत मारो, मासूम बच्चे हैं। पुलिस क्या रुकी उस वक्त मार पिटाई से, या मारती रही? तो जी सब ना रोकी। मेरे 2 बच्चा खाट पे सो रहा, एक गोदी में जरा को वो भी छिना लियो, और हमारे जो पंखे खाट और 4 पाई वो ऊपर से फेंक चलाई, और सारा सामान तोड़ दो। बिलोरा गाड़ी भी तोड़ दी, मोटरसाइकिल लेगा, बिलोरा भी लेगा, हमारी सारे सामान को तोड़ा, जीहड़ फोड़ दी, हमारी भैंस मारी, खूब मार पिटाई करी, कुछ ना बूझी, खूब गंदी गंदी गाड़ी बकी उनने। ये दास्तां है जिसे हम आप तक अपने चैनल के जरिए पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इन लोगों ने इनकी जुल्म ज्यादतियों को सहा, बर्दाश्त किया, और अब इंसाफ के लिए दिल्ली में आए हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त मस्जिद के इमाम साहब हैं, जो मस्जिद में उस वक्त थे, इबादत में मशगूल थे, लेकिन वहां पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस मस्जिद के अंदर किस किस्म से सितम ढाती है, उन्हीं के ज़बानी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ था? आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मौलाना मोहम्मद अबू बकर जी। और जी। उस वक्त उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, और मस्जिद में चप्पलन समेत, जूतन समेत दारू पी के नहीं और बकवासबाज करने लगे, और उन्होंने मस्जिद की कुंडी तो तोड़ गिराई और हुजरा की भी कुंडी तोड़ गिराई, और यही कहने लगे क्योंकि इसमें वो दुब के पड़े हैं। उसमें कहा मैंने कि इसमें कोई भी नहीं है। आपके साथ भी मार पिटाई की पुलिस ने वहाँ पे? और वो फिर हमारे को भी धमकाने लगे, वो जब भी नहीं माने मैंने कही हमको मालूम नहीं, हमने 2-3 दिन 5-6 दिन हुए आए, मैंने कहा हमको क्या मालूम,
इस बात का, और वो जब भी नहीं माने हुए। इतनी गिरियाजारी और फरियाद के बाद मस्जिद में पुलिस घुसती है, उन्हें समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन पुलिस किसी की कुछ नहीं सुनती। यहाँ तक कि मस्जिद के इमाम के साथ बदतमीजियों के साथ मार पिटाई करती है। मेरे साथ अभी जनता दल यूनाइटेड के अली अनवर साहब हैं, जो उस पूरी सूरत हाल का जायजा लेकर के आए हैं, जो पार्लियामेंट में इस सवाल को उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब जबकि ये पूरा कुंबा दिल्ली में है, यहाँ पर फरियाद के लिए आया है, अली अनवर साहब, किस किस्म की उम्मीदें हैं कि क्या सरकार, मरकजी हुकूमत इसमें किसी किस्म की दखलंदाजी करेगी? नहीं, देखिए, हम लोग वहाँ भी पिछले संडे को गए थे, तो डीएम से, एसपी से मिले हैं, और यहाँ भी आज ये खातिन जो आई हैं उनको ले कर के माइनॉरिटी कमीशन में और आपको महिला आयोग में इनको मेमोरेंडम दे करके मिला गया है, जो मांगे हैं रखी गई। कहीं ना कहीं आप लोगों की कोशिशों से ऐसा लगता है कि इसमें इंसाफ मिल सकेगा? देखिए, हम लोग तो कोशिश ही ना कर सकते हैं और लड़ सकते हैं। हमने पार्लियामेंट में ये हमारा सवाल मंजूर हो गया था, और इसको 14 तारीख को ही मंजूरी मिली थी, उसी दिन उठना था, लेकिन जो फाइलें जली हैं गांधी जी की हत्या के मुतल्लिक जो आरोप है, उस पर बहस हो गई 2 घंटे की, इसीलिए उस दिन ये नहीं उठ सका। फिर आज के लिए ये सवाल आना था, लेकिन आज भी इसलिए कि वो फिलिस्तीन के सवाल पर हंगामा हो गया। तो क्या महिला आयोग ने, विमेन कमीशन ने और एनआरसी ने किसी किस्म का कोई आश्वासन, कुछ यकीन दहानी की है? आश्वासन तो सभी लोग देते हैं, मेमोरेंडम दिया गया है, इनकी बातें सुनी है, इसीलिए हम लोगों ने कहा कि वहाँ के जो लोग हैं, हम और शबनम हाशमी साहब ही नहीं, हम लोग तो बाहर के लोग हैं, वहाँ गए हैं, वहाँ से नूर मोहम्मद साहब हैं, वहाँ से मौलाना आए हुए हैं, वहाँ के मस्जिद के इमाम हैं, वहाँ के और दूसरे लोग, और जिन पर सबसे बड़ा, जिन पर जुल्म हुआ है, वो लोग अपनी बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरीके से जिन लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हुई है, अब वो तमाम लोग अपनी फरियाद राजस्थान के अलवर से लेकर के दिल्ली तक पहुंचे हैं, ताकि मरकजी हुकूमत के साथ साथ विमेन कमीशन और दूसरे तमाम महकमा के लोग इनकी फरियाद को सुने और इन लोगों को, इन मासूमों को इंसाफ मिल सके। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दिल्ली से अब्दुल जब्बार खान, आलमी समय।